हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है जनवरी की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे जो है पिछले 6 महीने की करंट अफेयर और डाली जा चुकी है और जो है पिछले साल की भी करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है कि किस देश ने जो है मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो जिम्बाब्वे ने जो है मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए जो है कानून बनाया है। चलिए बच्चों, आगे अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत में जो कॉफ़ी निर्यात में जो है कुल 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। तो ये पश्चिम बंगाल द्वारा जीता गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो स्विट्जरलैंड ने जो है महिलाओं के जो है पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर जो है प्रतिबंध लगाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। तो ये जो है इंडियन एयरलाइन जो है यह पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है। तो जो वाव थराद को जो है ये गुजरात राज्य का जो है नया जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है। तो जितेंद्र मिश्रा जी ने जो है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो जू वेंजुन ने जो है यह जो है चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। तो साईं परांजपे को जो है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि आरिफ मोहम्मद खान ने जो है किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो जो आरिफ मोहम्मद खान जी ने जो है बिहार राज्य के जो है 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहाँ पर। तो यह रायपुर में जो है इसका समापन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 2 जनवरी को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है। तो यह जसप्रीत बुमराह को मिला है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है। तो कुल 4 एथलीटों को जो है सम्मानित किया गया है। आगे बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है। तो ये जो है धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में जो है इसको पहुँचाया गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य के वन विभाग ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। तो ये उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है। चलिए आगे देखा जाए, 3 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है। तो भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है कुल 7.93% घटा है। आगे देखते हैं, 3 जनवरी को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है महिला शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है। तो यह जो है पाकिस्तान जो है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो यह जो है नई दिल्ली में जो उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। तो यह हैदराबाद में जो है भारतीय सेना द्वारा जो है अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है नैनीताल में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, 31वां
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह भोपाल में शुरू हुई है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखे जाए, अगले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज की जो अगले प्रश्न है वह है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ जो है यह बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है, द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक ने घर पर लखपति योजना लॉन्च की है? तो यह जो है SBI द्वारा जो है घर पर लखपति योजना लॉन्च की गई है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई जो है यह शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो भारत ने जो है बांग्लादेश के कुल 90 मछुआरों को जो है रिहा किया है। आगे देखा जाए, किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो है बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने जो है मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, तो जो अगला प्रश्न आज का है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को जो है यह सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, 6 जनवरी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये जो भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है मेट्रो रेल नेटवर्क वाला तीसरा देश बन गया है। चलिए आगे देखा जाए, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के सदन 2.0 का पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला जी ने जो उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो यह जो है सिक्किम में जो है भारत का जो है पहला जैविक मत्स्य पालन वाला क्लस्टर शुरू किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है, पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मिला है, पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस IIT ने जो है कैंसर थेरेपी के लिए जो इंटेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने जो है बेमौसम बारिश को जो है प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न, 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है तमिलनाडु में जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखता है, एक देखा 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो यह जो है भारत जो है दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है बेंगलोर में जो है एयरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो यह जो है तेजस्विनी जो है नाम दिया गया है। आगे देखा जाए, कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो त्रिपुरा में जो है खोज की गई है। चलिए आगे देखा जाए, केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह जो अमित शाह जी ने जो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे देखा जाए, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो यह जो है इंडोनेशिया जो है 10वां पूर्ण सदस्य जो है ब्रिक्स समूह का बन गया है। आगे देखा जाए, 7 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में जो है 60 दिन के लिए आपातकाल घोषणा की है? तो इक्वाडोर द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है 7 जनवरी को 78वां स्थापना दिवस जो है BIS द्वारा मनाया गया है। आगे देखा जाए, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में जो है 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो किरण जाधव ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 7 जनवरी को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार जो है 10,000 की जगह 12,000 की जो है सहायता राशि देगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह जो है मुंबई में जो है सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया है।
चलिए आगे देखा जाए, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जो है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज के जो अगले प्रश्न है कि किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो जो है सिप्ला द्वारा जो है यह ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो ये जो इन्हा कैना बारो जो है यह जो है सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन चुकी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है भुवनेश्वर में जो है आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, 8 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो कुल $3 बिलियन का जो है निवेश करने की घोषणा की है। आगे देखा जाए, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो है कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो ये नितिन गडकरी जी द्वारा जो है कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणवत्ता 2025 गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो यह असम राज्य सरकार द्वारा जो है गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसरो का नया अध्यक्ष है वी नारायणन को चुना गया है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए जो है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। आगे देखा जाए, किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश में जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया देश में जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पार्थ योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जो है तमिलनाडु मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सिंधु लिपि को जो है डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किया गया है। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष जो है कुंभवाणी चैनल का जो है उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसका जो विशेष कुंभवाणी चैनल का जो है उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है सम्मानित किया गया है। 10 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। आज का अगला प्रश्न चलिए देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? तो इसका अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी को पीएम मोदी जी द्वारा जो है भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये विशाखापट्टनम में जो है रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मुंबई में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा जो है बीमा सखी योजना शुरू की गई है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी द्वारा जो है की गई है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को
आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को जो है आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये बांग्लादेश के जो है क्रिकेटर है तमीम इकबाल। अगला प्रश्न देखा जाए, कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 11 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कुल 60% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, किस राज्य की जो है पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये जो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने जो है फीडबैक प्रणाली जो है शुरू की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न जो है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये जो है वागसीर है। चलिए आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका देश की पत्रिका ने जो है भारत ने जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है चुना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न, किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को जो है दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो यह प्रयागराज में शुरू किया है। अगला है, महिला हॉकी इंडिया लीग का जो है आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह रांची में हुआ है। अब 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है बैंकॉक में शुरू हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो यह जो है उड़ीसा बन गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो है पटना में आयोजित होगा। आगे देखा जाए, किस राज्य के जो है नकर विलुक्कू पर्व मनाया गया है? तो यह केरल राज्य में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो 14 जनवरी कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन द्वारा की गई है। कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार देगी। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को किस राज्य में 10वां अजंता वेलूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने जो है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है बनाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। मवेशियों का उत्सव कनूमा कहाँ मनाया गया है? यह जो है तेलंगाना में जो है मवेशियों का उत्सव कनूमा जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह जो है जसप्रीत बुमराह और जो एनाबेल सदरलैंड हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है,
महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह जो ईरा जाधव बन गई है। अगला है चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न देखा जाए, कौन देश की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो यह जो है पिक्सेल जो है यह निजी कंपनी बनी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, ये है गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष जो है ये किया गया है। 16 जनवरी को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो यह जो है लद्दाख जो है बन गई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जनवरी को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। 16 जनवरी को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो यह इंडोनेशिया के साथ डील की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह प्रयागराज में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में जो है किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो यह ब्लू ओरिजिन ने किया है लॉन्च। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ शुरू हुई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अगला प्रश्न, 17 जनवरी को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है वडनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न है, किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो यह जो है सीतांशु कोटक को जो है टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो यह निधि खरे हैं, इनको जो है नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? तो यह जो है बांग्लादेश के जो संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? 18 जनवरी को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो यह भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत देश की खो खो टीम ने जीता है। अगला है, संचारी साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। अगला है, CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को जो है नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड के साथ समझौता किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मोहन कुमार अग्रवाल जी को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जो है यह खिताब जीता है। अगला हो गया 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो यह कोलकाता में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा है, किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो ये कर्नाटक ने जो है जीत लिया है। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य के बघाल गांव में को संक्रामक घोषित किया गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य का बघाल गांव है जिसे संक्रामक घोषित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। 22 जनवरी को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल जो है पूरे हुए हैं। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है, तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री ने जो है कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। चलिए आगे देखा जाए, हाल ही में किस राज्य के जो है प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है, तो यह जो है कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है, तो यह मार्को रूबियो को जो है बनाया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, तो ये चीन ने जो है किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज के अगले प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जो है जीआई टैग मिला है, तो ये अंडमान निकोबार का है। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो यह चौथे स्थान पर, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह भारत करेगा। शतरंज में शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है, तो डी गुकेश जो है बन गए हैं। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये अमेरिका में हुई है। और चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जो है लद्दाख में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है, 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो यह कोलकाता में शुरू हुआ है। 24 जनवरी किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश को मनाया गया है। 24 जनवरी को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं, तो यह जो है जय शाह शामिल हुए हैं। 24 जनवरी को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, तो यह थाईलैंड ने दी है। और आज का अगला प्रश्न है, बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कोलकाता में जो है किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, 24 जनवरी किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस देश के राष्ट्रपति ने जो है क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने की है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 27 धार्मिक स्थानों पर जो है शराब बिक्री का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो ये बीएसएफ द्वारा किया गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से जो बाहर हो गया है। चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है 318 रन का। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, जो है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नेपाल में जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो यह जो है इनियन पन्नीर सेल्वम जो है इन्होंने जो है 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न आपका है, 26 जनवरी को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो यह थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। भारत और किस देश ने जो है शामपुर सौर संयंत्र के लिए जो है ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया, तो ये श्रीलंका ने किया है। अगला प्रश्न है, किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह बेंगलोर में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न फिर देखते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी जो थी प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 27 जनवरी को आईसीसी महिला
वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में आयोजित किया गया है। अब विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए बच्चों, तो आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। 27 जनवरी को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है उत्तराखंड जो है बन गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस में जीता है। आईडीबीआई बैंक का एमडी तथा सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जैनिक सिनर और मेडिसन कीज ने जो है यह खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऐप थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड में किया गया है। 29 जनवरी को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह जयपुर में मनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर को दी गई है, इंदौर और उदयपुर को। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, किस मंदिर को जो है FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को जो है FCRA लाइसेंस मिला है। और आज का अगला प्रश्न है, किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को जो है 30 जनवरी को जो है ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आपकी जनवरी करंट अफेयर पूरी समाप्त हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, इसके अलावा जो पिछले साल की पूरी करंट अफेयर जो है 2024 की इस चैनल में पड़ी हुई है, आप चाहें तो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।